बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 12.2 के साथ हाजिर हैं। तो ये तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, आपको पहले ही आती है, लेकिन क्योंकि बुक में दी हुई है तो फिर हमने वो कवर तो करनी है। तो मैं जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ। थेरी भी आप देखेंगे एक पेज की भी नहीं है, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल्स हैं बस। तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको बता के तो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.3 की जानिब। ये एक्सरसाइज 12.2 है। देखें वो कह रहा है ट्राइंगल हमने सॉल्व करनी है। पिछली एक्सरसाइज के शुरू में थ्योरी में बताया था कि ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसकी छः की छः हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि उसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो तीन कम से कम हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, फिर हम बाकी तीन फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन तीन में कम से कम एक साइड जरूर होनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये है कि एक तो पहले ही पता होता है हमें कि ये 90 डिग्री है। तो सिर्फ दो हमें चीज़ें और पता होनी चाहिए, उनमें से कम एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, एक एंगल पता होगा, बाकी दूसरा एंगल खुद ब खुद आ जाएगा। एक साइड पता है तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखते हैं एग्जांपल्स 1 और 2, फिर आगे मैं इसमें ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैंने एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है इसमें। वो पहले ही अगर आप लिंक्स में जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें तो एंड पे सबसे आखिर पे वही लिखा हुआ है www.symbolab.com, ये वाला www.symbolab.com, ये वाला लिखा हुआ उधर। और वो मैंने इस्तेमाल किया है। पहले मैंने इसका पोटेंशियल इतना नहीं देखा, मुझे पता चला, लेकिन अब मैंने दोबारा इसको देखा है तो इसका तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस वेबसाइट का। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करें। ठीक है जी, ये वाली वेबसाइट को वो मैं आगे चल के अभी आपको बता देता हूँ। अभी हम ये ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। बी ये है और ये गैमा 90 ही होगा। बी और सी हमें मुझे पता है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो ट्राइंगल है उसकी आपने नाम ठीक इनको देने हैं। ठीक है, ये गैमा 90 कह रहा है तो गैमा ये है, इसका मतलब सामने सी गैमा के सामने सी होता है, अल्फा के सामने, इसे अल्फा का है तो ए होगा, और इसे बीटा का है तो ये बी होगा। अगर आप इसको बीटा कह दें तो फिर ये बी होगा, इसको अल्फा कह दें तो ये ए होगा। इस तरह आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, नहीं तो मसला हो जाएगा। ये गैमा ये हो गया, चलें इसको कोई भी कह दें, इसको बीटा कह लें तो ये बी हो जाएगा। बेस, हाँ चलें ये बेहतर है। इसको अल्फा कह दें तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बाकी सब ठीक है। गलत उसको लेबलिंग गलत नहीं करनी बुक, नहीं तो काफ़ी इशू खड़ा हो जाएगा। छोड़ दो जहान। चलो, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच बी, ये बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, और गैमा 90 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू वो कह रहा है सॉल्व करें। तो फिगर से, फ्रॉम द फिगर कहाँ दी है इसने फिगर? ये दी हुई है फिगर, ये फिगर है, कहीं भी नहीं दी। ये तो इसकी फिगर है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर। अच्छा जी, तो मैंने दे दिया आपको ये फिगर। चलें, बी ओवर सी काज अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सी भी पता है हमें, बी भी पता है, वहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन्वर्स लेके। ठीक है जी, अब पिछली एक्सरसाइज इन्वर्स ही थी, वहाँ से देख लें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कर लें, और अल्फा आ गया तो वहां से हमें गैमा भी मिल जाएगा। अब कौन सी वैल्यू रह गई है? ए की वैल्यू रह गई है, तो ए ओवर सी क्या होगा? साइन अल्फा की इक्वल होगा। साइन अल्फा इज ए ओवर सी, तो वहां से हम ए की वैल्यू, ए विल बी सी इंटू साइन अल्फा, वहां से ए बी सी ये वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे अब इसमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, और मैं क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन करूंगा। फिर अब वो कह रहा है कि ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, ए है उसके सामने, ये बीटा हो जाएगा, ये बी है उसके सामने, ये गैमा है उसके सामने, सी है। तो वहाँ से हमने अल्फा, गैमा और बी की वैल्यू दी है। पहले आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ये उसने बीटा की
90 माइनस ये करके बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और ए ओवर बी करके टेंजेंट टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा, ए ओवर बी। ठीक है, वहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ए ओवर सी करके हमें काज क्या है ये सी हमने फाइंड आउट करना है। वैसे तो क्योंकि ए और बी हमें मालूम था, हम वो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के ये कर सकते थे, लेकिन उसने इस तरीके से किया। ठीक है, कोई इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, पीछे भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी है। अब वो सिर्फ वो बता रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 है। ये 45 और 4 दिया होगा, बाकी इधर 90 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 4 और 4 45 वाले में आपको पता है जब एंगल दोनों दो एंगल इक्वल हों ट्राइंगल के, तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये अगर साइड 4 है तो ये साइड भी 4 होगी, और ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। और ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ए बी सी गैमा अल्फा बीटा, सारा कुछ आपके सामने आ गया। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपके सामने सोल्यूशन है पार्ट 2 का। ठीक है जी, ये आप देख लीजिएगा। ये आपके सामने पार्ट 3 का सोल्यूशन है, कोई एक्सप्लेन करने की इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। आगे बस मैं वो बता देता हूँ सॉफ्टवेयर में जो मैंने हल किया है। ये नेक्स्ट है, उसका सोल्यूशन है नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है जी, ये उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है क्वेश्चन 1 4। ये देखिए क्वेश्चन 1 पार्ट 6। अब ये कह रहा है कि इनको फिर सॉल्व करो, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच गामा इज 90। वही वही क्वेश्चन है, उसमें पिक्चर दी हुई थी, यहाँ पे पिक्चर नहीं दी, पिक्चर आप खुद बना लेंगे इस तरह। ठीक है, और ये सॉल्व किया। मैं इधर रोक दूं ज़रा, आप इसको क्वेश्चन 2 पार्ट 1, क्वेश्चन 2 है ये, पार्ट नहीं है इसमें, इसका आप सोल्यूशन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन 3 है, इसको मैंने किया है वो symbolab.com, ये देख लें आपके सामने symbolab.com/ज्योमेट्री। यहाँ पर ये ज्योमेट्री, ये बीटा वेरिएंट, इसका मतलब है कि ये इसको, ये अर्ली डेवलपमेंट फेज है, ये वही है जो पहले ही आ जाता होता है सॉफ्टवेयर का वर्जन। ठीक है, बीटा वर्जन पहले ही वो लॉन्च कर देते हैं, ताकि उसमें अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी बेशी है तो वो दूर करके तो फिर प्रॉपर वर्जन उसका लॉन्च करें। तो इसका मतलब है ये आगे इसमें कुछ, इसमें काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं। मतलब जितना है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं होती इसमें। तो मेरे ख्याल में जब प्रॉपर वर्जन इसका आएगा तो उसमें ये चीज़ें वो मौजूद होंगी। तो symbolab.com पे गए हम, तो वहाँ से मैंने ये वैल्यूज़ जो दी हुई थी, कौन कौन सी दी हुई थी, हम ज़रा जाके देख लें। अल्फ़ा और बी की वैल्यू दी हुई थी, ये अल्फ़ा और ये बी की वैल्यू, तो गैमा हमें पहली 90 डिग्री पता है। तो मैं गया उस लैब में, वहाँ पे मैंने ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल एक चूज़ की। ये आप जाएंगे ज्योमेट्री में जाएंगे, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप वहाँ पर जाएं, वैसे मैं इसको अलहदा से बना दूंगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें देखें। थोड़ा बहुत जब आपके पास फारिग टाइम हो, शौकिया, और क्योंकि आगे ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपके ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर। तो इसलिए आपको बताया एडवांस लेवल के लिए। वही मैथ गुरुज, और काफ़ी देर हो गई है वो मैंने डिस्कस नहीं किया मैथ गुरु वगैरह। तो अगर आप मैथ गुरु और वो उस तरह का है तो आपके लिए ये फिर काफ़ी ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये देखें, ये और ये यहाँ पर मैंने एंटर की, उसको मैंने बी की वैल्यू बता दी, ये बता दी। अब वो ए बी सी नहीं इसको कह रहा था, तो उसको ए सी विल बी इक्वल टू 790। ये देखें, ए सी 790 के इक्वल है, ए बी वो फाइंड आउट करना उसने, बी ए सी वो 62 पॉइंट जो भी है वो एंगल दिया हुआ है। तो अब वो गैमा भी बताना पड़ेगा उसे, ए सी बी के ये, अब फाइंड आउट करो बी सी फाइंड आउट करो, ए बी फाइंड आउट करो। ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ये सी के सामने छोटा सी है, ये ए एंगल जो ए है, ए
CAB, इसके सामने ये अल्फा एंगल है, इसके सामने A है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब आप इसको ABC, इनके वर्टिसेस है ना, ये वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, उनको जब ये नाम देंगे तो फिर उसमें मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये देखें, B के सामने छोटा b होगा, C के सामने ये स्मॉल c, A के सामने ये स्मॉल a होगा, इसको अल्फा कहेंगे, ये बीटा कहलाएगा और ये गैमा कहलाएगा। इस तरह करके इनके नाम होंगे, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, नहीं तो मसला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि वो खुद ब खुद ही उसने ये कैलकुलेट कर लिया, उसने ये एंगल ABC बीटा कर लिया कैलकुलेट। ठीक है, और उसने ये फार्मूला आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, वो इस्तेमाल करके उसने AB फाइंड आउट कर लिया, और फिर दोबारा वही फार्मूला ये साइन ला के लाता है, आगे चल के अभी पढ़ेंगे। तो ये अगली 2-3 एक्सरसाइज में 12.4 में शायद आ जाएगा ये। तो यहाँ पर उसने फिर BC जैसे भी उसने कैलकुलेट किया, मैंने आपको अब ये स्टेप्स भी मैंने खोल के शो कर दिए हैं इसके। ठीक है, ये वाला जो शो स्टेप्स था, इसको प्रेस किया तो ये उसने यहाँ पर शो कर दिया कि कौन से स्टेप्स। ये थोड़े से एडवांस हैं, एडवांस मीन्स कि अगली 1-2 एक्सरसाइजेज में ये आने हैं, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि उसने स्टेप्स कैसे किए हुए हैं। ये एंटर कैसे करना है, इसके लिए मैं अलहदा कभी वीडियोस बनाऊंगा। अभी आपने क्योंकि पेज पे करना है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, आप इसे खुद पेपर पर सॉल्व करें। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने ये देखें, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, यहाँ पर विजिट करें, यहाँ से पेज पे सॉल्व करें, तो फिर इसमें अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, A B है और ये गैमा है, एक्सप्लेन पीछे कर दिया कैसे किया उसने, और ये इसका सोल्यूशन आ गया, ये मैंने खुद भी हल इसको कर दिया है। C, यहाँ से C फाइंड आउट किया, वहाँ से अल्फा किया और वहाँ से बीटा फाइंड आउट कर लिया, और ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है जी, और एक्सरसाइज कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया। बिल्कुल उसी तरह यही क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। ठीक है, कोई इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इधर कर लेते हैं ना ये, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको नज़र आए। चलें जी, इसी तरह ये क्वेश्चन 6 है, उसे भी मैंने सॉफ्टवेयर से सॉल्व किया। अब सेकंड ईयर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगा, जहाँ भी ज़रूरत होगी सॉफ्टवेयर करूँगा मैं इस्तेमाल, और इस तरह आपको पढ़ाऊँगा। मकसद आपको थ्योरी पढ़ाना और आपको इस काबिल करना है कि आप हल करें। आप खुद किया करेंगे पेज पे, इसीलिए मैं यहाँ पर इस कोर्स का हिस्सा नहीं बना रहा है इन सॉफ्टवेयर्स को कि इनकी ट्रेनिंग अलहदा से दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी, चलें, बहुत कुछ अभी इंशाल्लाह ताला इस चैनल पर आना। स्टे ट्यून्ड हियर। ये मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन था। गैमा नहीं दिया हुआ तो गैमा मीन्स के 90 डिग्री है। ठीक है, दो ही वैल्यूज़ काफ़ी हैं, एक साइड का होना ज़रूरी है। तो एक साइड है, वहाँ से ये इसमें कैलकुलेट करके ये आपको तीनों वैल्यूज़, ये BC और ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पता है। चलें, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये हाइट्स और डिस्टेंसेस वाली, ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मैट्रिक में भी आपने इस तरह की पढ़ी है। ठीक है, मीनवाइल इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।